शांति। 28 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। देखो बदल रहा संसार, बदले बरसे शिव बाबा का प्यार। नए घर स्वर्ग को याद करना है। मीठे बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न बाबा ने किया, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? उत्तर, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाबा कहते सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति किसका बच्चा मरता नहीं। बाबा ने कहा, सतयुग में कभी किसी का पति और किसी का बच्चा मरता नहीं। वहाँ ये अकाल मौत का धंधा नहीं होता है। सतयुग त्रेता में अकाल मौत का धंधा नहीं होता है। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता सुख करता। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। हर परिस्थिति में मुस्कराना सिखलाता है राजयोग। जैसे कोई बैरिस्टर बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं। अभी यह है बेहद के माता पिता स्वर्ग के रचयिता। वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ाए। बाबा कहते ऐसा तो कोई कॉलेज होगा नहीं जिसमें बैठ स्वयं भगवान पढ़ाए। यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वह सतयुग के मालिक थे। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं। बाबा ने कहा, यह कलयुग में देवताओं का राज्य नहीं, इसलिए ही तो दुख अशांति है। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राय त्राय करेंगे, बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। तुम उस माता पिता के बने हो। तुमको माता पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वह कोई भगवान को याद नहीं करते। भगवान को तो पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली में ठोंक फिर अपने को भगवान समझ बैठे। भगवान को तो कुत्ता बिल्ली ठिक्कर में ठोंक दिया, खुद को भगवान समझ बैठे हैं। कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो गिलानी हुई ना। बाबा ने कहा, पतित मनुष्य जो इतने गंदे काम कर रहे हैं उनमें भगवान को विराजमान समझना तो बहुत गिलानी हुई ना। परंतु ये भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करनी ही है और बाप को आकर अबुल बनाना है। मनुष्यों को तो भूल करनी है, बाप को अबुल बनाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़े ही होंगे। बाबा ने कहा, भगवान कितने, एक हजारों थोड़े नहीं होंगे। लौकिक बाप तो बहुत हैं, वह तो जानवरों के भी होते हैं। बाबा ने कहा, लौकिक बाप बहुत है, वह तो जानवरों के भी होते हैं। परंतु सबका सदगति दाता पतित पावन एक है, तो वह बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य के लिए। भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परम पिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते हैं?
और किसकी ताकत है दुनिया को बदलने की? एक भगवान के सिवाय और तो कोई दुनिया को बदल ही नहीं सकते। जबकि वह बाप है तो माता बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? भारतवासी गाते हैं, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे। बाबा ने कहा तुम्हें पहले ज्ञान नहीं था, परमात्मा का सत्य परिचय नहीं था, तो तुम भी चिल्लाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते, इसलिए हम भक्ति करते हैं। किसकी भी भक्ति करते तो समझते हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते, परंतु किसकी साधना करते वह नहीं जानते। सन्यासी भी साधना करते, परंतु किसकी साधना करते ये नहीं जानते। रावण मत पर सब भूल गए हैं, तो फिर बाप क्या करे? रावण की मत पर सब बाप को भूल गए, इसलिए तो दुखी है, तो बाप क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना ये भी, बाबा ने कहा मनुष्यों का इतना दुखी कंगाल होना ये भी क्या है? ड्रामा में नूद है। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है पारलौकिक माता पिता। नरक का मालिक बनाने वाला कौन? रावण, 5 विकार। तो उस रावण पर अब जीत पानी है, यही तो तुम्हारा युद्ध है। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम क्या बनते? माया जीत सो जगत जीत। तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है, या कलयुग में राज्य थोड़े नहीं करना है। अगर बाप इस कलयुग में ही अलग से सतयुग बना दे तो क्या कलयुगी मनुष्य तुमको सुख चैन से रहने देंगे? नहीं। इसलिए स्वर्ग जब होता है तो नरक नहीं, नरक जब होता है तो स्वर्ग नहीं। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। ये बात है और कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते, ना वह किसको पावन बना सकते हैं। सारी दुनिया पतित है, विष से पैदा होते हैं। देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वहाँ विष का नाम ही नहीं। भगवान को कोई भी जानते नहीं तो उनको गुरु करने से क्या फायदा? जब मनुष्य भगवान को जानते नहीं तो उनको गुरु करने से क्या फायदा? ना खुद भगवान से मिल सकते, ना औरों को मिला सकते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर क्या कहते हैं? सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो कौन सतगुरु दलाल मिला और कौन सा सुंदर मेला कर दिया? तो फिर मिलाने वाला भी वह परमपिता परमात्मा चाहिए। वह ये भी नहीं समझते कि नाटक अब पूरा होता है। ये ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है उनको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तुम जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते। ये है लीप युग, पुरुषोत्तम युग, इसमें ये अंतिम जन्म है। अब बाप का बनना है। बाप कहते हे बच्चे तुम मेरा बनो। शिव बाबा कहते हे बच्चे अब तुम सब कुछ भूल जाओ और मेरा बनो, तभी तुम्हें सुख का अनुभव हो सकता है, क्योंकि ये घोर कलयुग नरक है। कहते भी हो हे परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते, तो अब पारलौकिक बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ। बाकी ये काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। इसलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन को जब वो प्रकट हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तुम धनुष बाण उठाओ, ये तो सब मरे पड़े हैं। तो वास्तव में श्री कृष्ण हिंसक युद्ध करा नहीं सकते। इसी समय का गायन चल रहा है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। ये अनेक धर्म विनाश होने हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसमें अनेकानेक धर्म है। सतयुग में होता एक धर्म। तो अब ये दुनिया बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी है। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अब इस सारी दुनिया का विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मूसलाधार बरसात पड़ती है,
कैसे आग लगती है, मूसलाधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं। ये सब साक्षात्कार बच्चों ने किए हैं। समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, मैंने कहा ये सब साक्षात्कार बच्चों ने किए हैं। बाबा बम्बई में जाते हैं तो समझाते ये बम्बई पहले थी नहीं, और सारी बम्बई कहाँ पर बसी है, समुद्र पर। समुद्र को सुखाया है, बम्बई को बसाया है। एक छोटा सा गांव था, अब समुद्र को सुखाया है। हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर ये इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी, खलास हो जाएगी। सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता नहीं। ये अमेरिका आदि क्या है, एक ही बम से सब खत्म हो जाएगा। हिरोशिमा में जब बम लगाया क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गया। फिर क्या हुआ, यो है तो एक बम था, अभी तो ढेर बम बनाए हैं। बाम ने कहा हुआ तो एक ही बम चला था जो शहर के शहर समाप्त हुए, अभी तो अनेक बम बनाए हैं। कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, इनको पुराना नरक रावण बनाते हैं। ये भारतवासी नहीं जानते, माया ने सबको गोदरेज का ताला ऐसा लगा दिया जो खुलता नहीं। मनुष्य कितने दुखी है, भले साहूकार सुखी है परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुख हुआ। विधवा बन रोते रहते हैं। बाबा कहते विधवा बन के रोते रहते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। भारत सुखधाम था, अब पुरानी दुनिया दुखधाम है। फिर बाप सुखधाम बनाते हैं। बाप कहते अब बरसा लो, तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा। और सभी देह के संबंध सुख दुख देने वाले हैं। अभी तुम समझते एक बाप बगैर सुख देने वाला कोई है नहीं। अभी तुम समझते हो दुनिया में कोई कितना भी सुख देने की कोशिश करे, कोई किसी को सुख दे नहीं सकता। एक बाप बगैर एक बाप ही सुख देने वाला है, वही दुख हरता सुख करता है। कहते बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हैं, आप तो रहमदिल हो। दुखी हैं तब तो पुकारते हैं। सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहाँ कोई भी नहीं। सतयुग में बाबा ने कहा सब सुखी हो जाएंगे तो वहाँ कोई भी पुकारेंगे नहीं। दुख में सब याद करते परंतु भगवान किसको मिलता नहीं। समझो भक्त हनुमान को याद करते हैं। अच्छा हनुमान कहाँ रहता है, हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति में धाम में जाने के लिए। हनुमान व गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे। पूछो भक्तों से, गणेश कहाँ रहते हैं, हनुमान कहाँ रहते हैं। उनकी भक्ति करने से तुम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक भी मनुष्य अर्थात बात बता न सके उन्हों का ठिकाना कहाँ है, उनसे तुमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं। बाप समझाते सृष्टि में सुख देने वाला एक ही मैं हूँ, और कोई सुख दे नहीं सकता। ऐसे नहीं भगवान ही सुख देते, भगवान ही दुख देते। वही बच्चे देते तो सुख होता है, बच्चे छीन लेते तो दुख होता है। तो बाप कहते हम तो सदैव सुख देते हैं, तुमसे सुख माया छीनती है। बाबा कहते तुमसे सुख कौन छीनती है, माया। सतयुग में ऐसा होता नहीं जो बच्चा मर जाए व किसका पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा कभी किसका पति मरते ही रहते। ये मायावी संसार है, ये धंधा स्वर्ग में नहीं होता है, यहाँ तो नरक है। अब बाप कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो बाप के बनो। बाबा ने कहा सदा सुखी बनना चाहते हो ना तो शिव बाबा के बनो। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एजेड बन पड़े हैं। अब फिर तुम गोल्डन एजेड बनने लिए नॉलेज ले रहे हो। बाप आकर अमर बनाए अमरपुरी में ले जाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोक है, गीता में भी अक्षर है। अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा, ना आदि में ना मध्य में ना अंत में। बाबा ने कहा जब तक वृद्ध अवस्था होगी तो भी कोई दुख नहीं होगा, वहाँ पर कोई अंग खराब होता ही नहीं। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कहो तो जन्मते ही बच्चा हॉस्पिटल में पहुँच जाए,
ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुख धाम जा रहे हैं बाया शांति धाम, शांति धाम हो करके ही सुख धाम जाना है, जहाँ के हम रहवासी हैं। ये भी सुदर्शन चक्र हुआ ना, बाबा कहते ये भी क्या हुआ, ये भी तो सुदर्शन चक्र हुआ ना। अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है, बाप को याद करना, साथ साथ स्वीट होम को याद करना और सतयुग को भी याद करना। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा ये है ब्रह्मा का पियर घर, एक पियर घर है। पियर घर में तो सादा सिंपल रहते, ससुर घर में सज के जाते। तो ससुर घर कहाँ है? सतयुग, जहाँ पर तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। अब तुम ससुर घर जाएंगे, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए। बाबा ने कहा कन्या भी घर छोड़ती है किसके लिए? सुख के लिए। परंतु वहाँ उनको पतित बनाए दुखी बनाया जाता है। अभी बाप समझाते हैं, मैं तुमको एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा किस में बिठाता है? पलकों में बिठाता है। इससे ज़्यादा प्यार और कौन कर सकता है? सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कहते यथार्थ रीति मुझे याद करो, वहाँ तुमको कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, पहले से ही साक्षात्कार होता है। यहाँ की तरह सतयुग में किसी का जन्म नहीं होता है। जब शरीर छोड़ना होता है तो उसी समय साक्षात्कार होता है। हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे, बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्म महल में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ नहीं होती, वहाँ गर्म महल में तुमको सुख ही सुख रहेगा। बाबा ने कहा वहाँ गर्म महल में तुमको क्या रहेगा? सुख ही सुख रहेगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी पाप करते वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। वहाँ ये दोनों जेल नहीं होती, पाप आदि कोई करते नहीं, उसको कहा जाता है पुण्यात्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते हैं। देखते इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बाप से बरसा ले सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं कि ये कर्म बंधन कैसे छूटेगा, कोई तो पश्चाताप ही करते रहते ये कर्म बंधन कैसे छूटेगा। बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते तो कहते पहले पता पड़ता तो शादी नहीं करते। लेकिन देखा जाता है कि कितनी कुमारियां सेंटर पर आती हैं और लेकिन फिर भी शादी कर लेती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत लिखते हैं, जिनकी तकदीर जब खुलनी है तभी खुलेगी। बाबा ने कहा जिनकी तकदीर जब खुलनी होगी तभी खुलेगी, पहले से खुल नहीं सकती, ये तो ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा ने कहा तब आते सो भी पसंदी पर, एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ है नहीं, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में फीस तो कुछ है नहीं। सी बाबा का भंडारा है ना कोई किताब आदि खरीद कराते, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना वह फीस क्या लेंगे। हाँ अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं, बाप भी आकर भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। ये बाबा महादानी बनाना, आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट आया है। रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं, सस्ता सौदा है ना। फिर कहते अब बाप आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी है ना, नंगे आए थे नंगे जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आई, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले हैं, हेड है देवी देवता धर्म की आत्माएं। जो पहले आते हैं तो जाना भी पहले उनको ही है, जो पहले आते तो जाना भी पहले उनको ही है। ऑल राउंडर उन्हों का पार्ट है। ये सभी बातें समझने की हैं। बाबा कहते ये सभी बातें
समझने की हैं। जिनके भाग्य में हुआ तो झट समझ लेते हैं ना, भाग्य में नहीं है तो दिल नहीं लगती। बाप कहते अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़े ही है। बाबा कहते कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़े ही है। ये बात है बाप बगैर कोई समझा नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर रहना है। नंबर 2, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। बाबा कहते कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं। वरदान, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। स्पष्टीकरण है, सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। आओ और जाओ। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी। बुद्धि में कहाँ घर जाना है, अब घर जाना है, और आना कहाँ है, राज्य में आना है। लेकिन खुशी से बही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। अभी 5 मिनट हम शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा अभी अभी देखना है परम धाम में बाप के साथ, और अभी अभी देखना है स्वर्ग में देवी देवताओं के साथ। तो ये आने और जाने का पाठ पक्का करना है। 1 सेकंड में अपने सभी मन की व्यर्थ बातों को समाप्त कर देंगे। समेट लेंगे अपने मन बुद्धि को, टिका देंगे दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में, और यात्रा करेंगे अपने प्यारे घर की। शरीर से पूरी तरह से अलग। मैं आत्मा उड़ रही हूँ, शरीर अलग और मैं अलग। शरीर मेरा वस्त्र जो जमीन पर पड़ा है, मैं आत्मा वस्त्र से अलग उड़ रही हूँ। अपने शरीर को पूरा डेड बॉडी के रूप में देखेंगे। पड़ा है मेरा शरीर, मुझे शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं, मैं बिल्कुल अलग हूँ। उड़ गई मैं आत्मा, चली जा रही हूँ सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर परम धाम, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा, वही मेरा प्यारा पिता परमात्मा है, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है, जिसकी शक्तिशाली किरणें
पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हूँ। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। बाबा का संपूर्ण प्रकाश मुझको ढक लेता है। मैं बाबा की किरणों में ढकी हुई आत्मा हूँ। मायावी संसार से संपूर्ण रीति से दूर, मोह की दुनिया से पूरी तरह से दूर मैं नष्टो मोहा हूँ। मुझे देह और देह के संबंधी अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं सकते। मैं बाबा के प्यार में लीन हूँ, उनके लब में लीन हूँ। बाबा का प्यार मुझे संपूर्ण रीति से तृप्त कर रहा है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। प्यार के सागर बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया जो दुनिया में कोई मनुष्य दे नहीं सकता। मैं किन शब्दों में बाबा आपके प्यार की महिमा करूं। मेरा तन मन भाव विभोर होता जा रहा है। मुझे नई नई अनुभूति हो रही है। मुझे सुंदर सुंदर अनुभूतियां हो रही हैं। मैं अनुभव के सागर में समाती जा रही हूँ। मैं क्या से क्या बनती जा रही हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस दुख भरी दुनिया में स्वयं भगवान मेरा हाथ में हाथ लेकर के चलेगा। मैं बाबा धन्य धन्य हो गई। आपके प्यार को पाकर, आपके सानिध्य में आकर से बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। देह की दुनिया पर देख रही हूँ अपने शरीर को। मेरी सर्व शक्तियाँ शरीर को ढक लेती हैं। मेरे शरीर का एक एक रोग समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।